नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल्स में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने की कीमतों से शुरुआत करेंगे, जहां पर कुछ दबाव देखने को मिला है। अपने ऑल टाइम हाई से हमने करीबन 50 से 60 डॉलर की गिरावट यहां पर आते हुए देखी है। साथ ही अगर एमसीएक्स की बात करें तो आज तीसरे दिन यहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार खुलता हुआ नजर आया। एज ऑफ नाउ 0.25% की तेजी आपकी स्क्रीन पर। लेकिन शादियों और त्योहारों का ये सीजन है, इंडस्ट्री दिवाली पर बिक्री में काफी बढ़त की उम्मीद कर रही है। काफी सारी एक्सपेंशन भी हमने यहाँ पर होते हुए देखे हैं और आज ऐसा ही एक दिन है। जीजेसी के फॉर्मर चेयरमैन और वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आशीष जी नमस्कार, कंग्रेचुलेशंस। आप अपने नए स्टोर में हैं, 27वें स्टोर में हैं। 115 साल पुरानी ये कंपनी है। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, और ये भी जानना चाहेंगे कि आप कौन सी जनरेशन है इसमें। थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर योर काइंड विशेस। और ऐसा ही आपका साथ बना रहे। एक्चुअली आई एम द थर्ड जनरेशन हमारी फैमिली, लेकिन आज हमारी 5th जनरेशन साल की विरासत हमें मिली है और ये जिम्मेदारी है कि ये विरासत आगे लेके जानी। ऑल राइट, 27 स्टोर्स अब यहाँ पर हो चुके हैं आशीष जी, और प्लान्स यहाँ पर क्या हैं? महाराष्ट्र में जिस तरह का आपका होल्ड है, जिस तरह का आपका नाम है, अब आगे जाकर इस फाइनेंशियल ईयर में अगले साल 2025 के एंड तक भी किस तरह के प्लान्स हैं? अभी हमारे टिल मार्च 2025 तक और 4 शोरूम आएंगे, तो विल बी टचिंग 30 स्टोर्स एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर उसके आगे। और आगे चल के हम हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है, जैसे गुजरात है, वहाँ पे बड़ोदरा है, या इफ यू गो साउथ टू कर्नाटका, बैंगलोर एंड बेलगाम आर नेचुरल एक्सटेंशन, जहाँ पे महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन हैज मूव्ड और वहाँ पे आना जाना रहता है लोगों का। So that's a natural progression for us. So we'll be expanding into that. Although we are already there in Madhya Pradesh, in Indore and Goa, we want to expand to 2 more states in the coming financial year. ऑल राइट, तो गुजरात, कर्नाटका, गोवा पर ऑफ कोर्स आपकी यहाँ पर नजर है। एक थोड़ी सी चिंता बाजार में इस चीज़ को आशीष जी लेकर है कि अगले आने वाले एक हफ्ते में शायद यहाँ पर इलेक्शन डेट्स महाराष्ट्र के लिए अनाउंस कर दी जाएंगी। उसका मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसका मतलब है दिवाली को लेकर थोड़ी सी असमंजस है। राइट, ये हर 4-5 साल में एक बार नेशनल और ये इलेक्शन आता है। लेकिन जब मैं जीजेसी का चेयरमैन था तब से, उसके पहले से हम लोग ने इलेक्शन कमीशन से बहुत बारी बात करके एक स्टैंडर्ड एसओपी बना के रखा है, जिसमें हर ज्वेलर को एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी होती है कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्या क्या पेपर वर्क रखना है, किस तरीके से पेपर बनाना है। तो एक बार वो सही तरीके से होता है। और अभी लॉजिस्टिक्स इतना बेहतर हो गया है कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स तक भी लॉजिस्टिक्स होता है और सब जीएसटी वाउचर्स पे माल जाता है। तो कोई अगर गाड़ी रुका भी लेते हैं इलेक्शन कमीशन, तो पेपर देख के छोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। यस, साइकोलॉजिकली थोड़ा इफेक्ट हो सकता है कि लोग थोड़ा डर डर के थोड़ा माल कम लेने जाएंगे या कैश थोड़ा कम कैरी करेंगे, उससे इफेक्ट हो सकता है, बट दैट विल बी मार्जिनल, तो मेरा मानना है। फेयर पॉइंट। ओके आशीष जी, एक फाइनल सवाल, और क्योंकि एक नया स्टोर है, नई सोच है यहाँ पर, क्या आपने नया इस बार किया है? मुझे याद है हमने आपके वो गोल्डन मोदक्स दिखाए थे जब गणपति आया था, तो अब दिवाली धनतेरस के समय पे आप क्या कर रहे हैं? नहीं, गोल्डन मोदक पत्ता एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं दशहरा के लिए, तो वो एक सोने का बना के रखा होता है। लेकिन हम हर साल दशहरा और दिवाली के समय हमारा नया कलेक्शन लॉन्च करते हैं एंड वी आर नोन फॉर आवर फ्यूजन कलेक्शन, जो महाराष्ट्र की या इंडिया की ओल्ड डिजाइन्स के जो मोटिव्स है उनको हम मिक्स करके नया मॉडर्न फ्यूजन ज्वेलरी बनाते हैं। तो उसमें हम लोग ने इस बार जो मणियों की माला जो आती है उसको हमने एक मॉडर्न तरीके से दिखाया है। उसको नावीन्य विभा करके हमारा कलेक्शन है, तो उसमें से आपको एक पीस दिखाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हर एक साल कोई ना कोई ऑफर कस्टमर को देते हैं, मेकिंग चार्जेस पे या कोई डायमंड पे ईएमआई का ऑफर भी हम लोग देते हैं। तो ये चीजें हमारी कंटिन्यू होती है
और एक आपको पीस दिखाता हूँ। जी। दिस इज सीड्स फ्रॉम माला, जोंधड़े माला एज वी कॉल इट। और इसको थोड़ा लड्डू के जैसे बनाया हुआ है। इट लुक्स रियली नाइस ऑन वेस्टर्न वेयर एज वेल एज ट्रेडिशनल वेयर। तो ये हमारा ऑफरिंग हमने हर साल की तरह इस बार भी लाए हैं, एंड आई होप द कंज्यूमर लाइक इट एंड लव इट। ओह वेल एब्सोल्युटली, यहाँ से दूर से देखने में तो अच्छा लग रहा है, पास आके वहाँ पर भी देखना होगा। लेकिन एज आई सेड, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। और आशीष जी, जैसे आपने कहा कि जिस तरह के आपके प्लान्स हैं और स्टेट्स में यहाँ पर एक्सपैंड करने की और शॉप्स भी खोलने के लिए, तो उसके लिए ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट एज वेल। वेल, इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे भूपेश शर्मा। वो आपको बताएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा है। भूपेश जी नमस्कार। और शुरुआत यहाँ पर मेटल्स के साथ कर लेते हैं, फिर चाहे वो सोना चांदी है जहाँ पर मुनाफा वसूली अब तक इस हफ्ते में है, या फिर मेटल्स वो भी अपने हाई से यहाँ पर कमजोर होते हुए, इस एरिया में, इस सेक्टर में क्या करने की राय है? नमस्कार मनीषा जी, अगर बात करें मेटल्स की तो सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा आज के लिए जिंक के बाजार में बिकवाली करनी चाहिए। 278.20 का दाम चल रहा है, यहाँ पर 280 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करें। 274, 272 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं ये काफी अंतराल के बाद गोल्ड और सिल्वर में मुझे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि गोल्ड का बाजार जब तक $2650 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें लगातार कमजोरी बरकरार रहेगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये और ज्यादा गहरी होती हुई दिखाई दे, और इसमें नीचे में मुझे लगता है कि 2580 और $2550 तक के लक्ष्य भी संभावित रह सकते हैं। वहीं आज के लिए अगर बात करें तो कॉन्ट्रेरी मैं कहना चाहूंगा कि 75,450 के आसपास गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए और 600 का स्टॉप लॉस लगाएं। 75,100 और 74,900 तक के लक्ष्य संभावित रहे। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये राय है सोने और जिंक में आती हुई भूपेश जी की तरफ से। लेकिन एक मैसेज भी हमारे पास आया है अंकित कुमार जी का दिल्ली से। इनका चांदी पर सवाल है भूपेश जी। इन्होंने 2 लॉट 87,500 के लेवल्स पे खरीदे हैं, जानना चाहते हैं कि दाम यहाँ से और कितना बढ़ सकते हैं। जी, अगर पोजिशनल बात करी जाए तो पोजिशनल चांदी और सोने का ट्रेंड हमेशा ही पॉजिटिव ही रहता है, परंतु अभी हाल फिलहाल भी मोमेंटम चांदी में एक अच्छा खासा नेगेटिव होते हुए दिखा है पिछले 2 दिन पहले। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन्हें अपसाइड में 90,000 के आसपास कहीं भी चांदी का भाव मिलता है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। 91,000 के भाव क्रॉस करें तो एक बार पुनः एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा बाजार का मोमेंटम अभी नेगेटिव हुआ है। मुझे लगता है कि 88,000 अभी शॉर्टर टर्म में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे जाने पर बाजार में 5 से 6,000 पॉइंट की मंदी देखने को मिल सकती है। ओके, एक और मैसेज है, ये भी ले लेते हैं। इंदौर से कच्चे तेल पर सवाल पूछा है शोभित मेहरा जी ने। 2 लॉट 6140 के लेवल्स पे लिए हैं, जानना चाहते हैं कि अब यहाँ से क्या ट्रेंड्स कर रह सकते हैं और कब तक इन्हें होल्ड करना चाहिए। अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो कच्चे तेल में अभी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं। यहाँ से समझ आता है कि बाजार 6,300 और 6,380 तक के भाव बहुत आसानी से दिखा सकता है। इन्हें नीचे में अपना स्टॉप लॉस 6,170 के नीचे मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर बाजार 6,170 के नीचे जाता है तो इन्हें अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। एक और मैसेज है, ये भी ले लेते हैं। सुनील सोनी जी का गुरुग्राम से नेचुरल गैस में इन्होंने 3 लॉट 196 पे लिए हैं। ये भी जानना चाहते हैं कि आगे की स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए। देखा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है इनकी पोजीशन में, परंतु वहीं बात करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तो इन्हें बाजार ऊपर के भाव से तो काफी करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि बाजार में जितना करेक्शन आना था लगभग एक बार आ चुका है, तो एक पुल बैक देखा जा सकता है 230 और 234 तक का। तो इन्हें कहीं भी ऊपर में जो दिए गए भाव है वहां बाजार मिलता है तो वहां पर इन्हें मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ऑलराइट, तो लेवल्स यहाँ पर दिए गए हैं और प्रॉफिट टेकिंग कहाँ आपको की जानी चाहिए वो लेवल्स भी भूपेश जी ने आपको बताए हैं। तो आशा है आप सुन रहे हैं और उसके हिसाब से कारोबार भी करेंगे मुनाफे के लिए। भूपेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, सभी दर्शकों की मदद करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।